अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। तो आज मैं आपको अपनी डेली रूटीन बता रही हूँ। सुबह उठ के जैसे तहज्जुद पढ़ती हूँ, अगर जाग आ जाए, रेगुलर नहीं लेकिन ज़्यादातर मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और फिर फजर पढ़ती हूँ। अक्सर तो मैं ऐसे ही होता है कि फ़जर पढ़ के ही सोती हूँ। मुझे ये ज़ाहिर है चैनल पे काम करती हूँ तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है, और रात को सुकून होता है, अपलोड करने में भी आसानी होती है और शोर भी नहीं हो रहा होता है। दिन में तो आपको मेरा व्लॉग देख के अंदाज़ा हो जाता होगा कि बच्चों के साथ काफ़ी टाइम लग जाता है और शोर शराबा होता है। तो उसमें फिर वीडियो में एडिटिंग करना, अपनी वॉइस डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पीछे शोर हो रहा होता है, अक्सर आपने देखा है कि पीछे शोर मचा हुआ होता है, और ज़्यादातर ये कुक्कू का है। आज की वीडियो स्किप ना करें, मैं कुक्कू के साथ मैंने बनाई है कुक्कू की सारी शरारतें, और मैं नाश्ता कैसे करती हूँ और मेरी रेगुलर जो ऐसे भी जो रूटीन है मैं क्या करती हूँ। तो ज़रूर ये पूरी वीडियो देखें। तो ये मैंने पहली दफ़ा अपनी पूरी यानी कि अपनी रूटीन बताई है, वरना तो मैं अपने भाई के बच्चों और वैसे उनके बारे में ही व्लॉग बनाती रहती हूँ। तो ये आपके साथ 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 बुक भी शेयर कर रही हूँ। जिसको मेरी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो कम अज़ कम अल्लाह मियाँ की इस बुक से देख के फ़ायदा उठा ले और कुछ अच्छी बात सीख ले। मेरा मकसद व्लॉग बनाने का भी यही है कि आपको कोई अच्छी फ़ैशन की चीज़ें मिल जाए, अच्छे आइडियाज़ मिल जाएं। और अल्लाह मियाँ की ये बुक है, दुआओं वाली बुक है, और इसको भी मैं आहिस्ता आहिस्ता सफ़े पलट रही हूँ। ये बहुत सारी मेरी अम्मी के पास है, और इतनी ज़्यादा हैं कि कोई वजीफ़े वाली कि अम्मी ने सुबह के टाइम जब तहज्जुद के टाइम उठती हैं फजर तक, अम्मी अपने फ़ोन में भी उन्होंने इतनी डाउनलोड की होती है, और 2-3 उन्होंने ये दुआओं वाली बुकें भी रखी होती हैं, और बारी बारी कभी एक रखती हैं, फिर दूसरी पढ़ती हैं, फिर तीसरी पढ़ती हैं। फिर पूरे घर में अम्मी का काम है कि सारे घर में फूके मारना, सारों के लिए दुआ करना, जो अम्मी के पास रहते हैं बच्चे, जो अम्मी से दूर हैं, सब बच्चों के लिए और सब रिश्तेदारों के लिए अम्मी की आदत है नमाज़ पढ़ के सबके लिए दुआ मांगती है, मेरे बच्चों के लिए मांगती है, और जो यहाँ रह रहे हैं उनके लिए, सब के लिए। माँओं का यही फ़ायदा होता है, माएँ अपने बच्चों के लिए दुआ करती है, और अल्लाह मियाँ माँओं की दुआएं बहुत सुनता है। जिनके माँ बाप है अल्लाह मियाँ उनको सेहत दे, और जिनके नहीं है अल्लाह जन्नत में दे, और उनके बच्चों को हिदायत दे कि वो अपने माँ बाप के लिए, अब वो कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनके लिए अच्छी सी तस्बीह करें, कुरान पढ़ें, पढ़ाइयाँ करें, अल्लाह के नाम पे सदक़े दें, उनके पैसे दें, उनकी किसी गरीब की हेल्प करें ताकि उसका सवाब उनके अम्मी अब्बू को मिले। उनकी कब्र पे जाके भी देखा करें और फातिहा पढ़ के आया करें। अपने बच्चे वो हैं तो उनको भी लेके जाएं, उन्हें क्या पता चलेगा। अक्सर हमारे ये होता है कि मेरे अब्बू थे तो उनके होते हुए पहली बड़ी भाभी के बच्चे थे, एक बेटा था, उसके बाद अब मेरी बाकी भाभीयों में से 4 उनके हैं बेटे, 2 एक के हैं, 2 एक के हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता हमारे दादा क्या है। लेकिन अगर हमारे भाई अपने बच्चों को कब्रिस्तान पे लेके जाएंगे, उनके बारे में बताते रहेंगे, उनकी बातें उनके साथ शेयर करते रहेंगे, तो बच्चों को ख़ुद ख्याल आएगा कि हमारे दादा थे, ऐसे थे, इतने मेहनती थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी और उन्होंने किस तरह अपनी मेहनत की, अपनी अपनी लाइफ बनाई और अपने बच्चों की भी लाइफ बना के गए। इतनी मेहनत की, अपने बच्चों के लिए भी इतना छोड़ा है कि वो बाद में अपने मुश्किल ना हो। यानी कि कमाना भी ज़रूरी है, अच्छे अमाल करना भी ज़रूरी है। अल्लाह का शुक्र है हमारे अब्बू बहुत अच्छी लाइफ और साफ़ सुथरी और सिंपल सी लाइफ गुजार के गए हैं। तो उन्होंने बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की अपने, और इज़्ज़त की, हलाल कमाई कमाई अपनी हमेशा अपनी जॉब की है, कोई फ्रॉड कोई भी नहीं किया। तो ये चीज़ें होती हैं जिनके अम्मी अब्बू नहीं रहे तो वो अपने बच्चों को कब्रिस्तान लेके जाएं, उनके बारे में किस्से बताया करें, बातें बताया करें। अब तो हमने इतना हमारा ये हो गया है, नेटवर्क और मोबाइल, हर एक का अपना, जितने लोग उतने मोबाइल, छोटा हो बड़ा हो। हमें पहले हम इस एज में थे हमें पता ही नहीं होता था, अब हर एक के पास मोबाइल होता है और हर कोई अपनी अपने इंटरेस्ट की वीडियो सब कुछ देख रहे होते हैं। ना कोई बड़ा उनको किस्से बताता है, कहानियाँ बताता है,
ना बड़ों को इंटरेस्ट रहा है बच्चों में, वो अपने काम करने के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम होता है अपनी फैमिली में देने की बजाय वो अपने अपने फ़ोन पे अपने इंटरेस्ट की चीज़ें देख रहे होते हैं। तो ये थी आज की बातें जो वजीफ़ों और उसके बारे में थी। वजीफ़े आपने ख़ुद ही जूम करके देख लेने हैं, अगर मैं उसकी डिटेल बताती तो फिर आपको समझ नहीं आनी थी। साथ साथ आप ये भी चीज़ें देखते रहा करें और मेरी बातें भी सुनते रहा करें। ये सुबह का टाइम है, या मैं तो आपको दिखाती हूँ, आज बारिश हुई है तो बहुत प्यारा लग रहा था। ग्रीन, इतने साफ़ सुथरे, धुली हुई, हर चीज़ धुली हुई। कल वाली वीडियो में देखे मट्टी मट्टी हुए पड़े थे, और ये देखे जी मुझे थोड़े से अंगूर पके हुए नज़र आए हैं। ये नीचे नीचे से बेल खाली हो गई है, ऊपर सारे अंगूर भरे हुए हैं, और वहाँ तक तो मैं तो नहीं चढ़ सकती, सीढ़ियों पे चढ़ूँ और ऐसे ही। और ये देखें यहाँ भी है, और ये अंगूर की बेल ऐसे लग रही है जैसे सांप बैठा हुआ हो। मुझे तो अब मैंने देखा और किया। और ये चिड़िया के घोंसले थे, चिड़िया वगैरह अब उड़ गई हैं, और ये हमने जो चिड़िया रखी वो है। और ये अमरूद अब बड़े बड़े हो रहे हैं। और ये देखे पीछे चिड़िया, वो भी अच्छे मूड में बैठी हुई हैं, और बड़ा इनके भी मूड पे असर पड़ता है। जब गर्मी होती है बेचारी निढाल हुई हुई होती हैं, खामोश होती हैं, और अच्छे मौसम में खुश होती हैं। और फिर सुबह को मैं जब ये उठती हूँ, फिर इसको ज़्यादातर तो अम्मी खाना देती हैं, मैंने कभी कभार मैं भी डाल देती हैं। ये देखें जब मैं ये ऊपर डालती हूँ, थोड़ा सा डालते हैं, और ये सारी भाग के ऊपर आती हैं और इतनी प्यारी लगती हैं ना। और ये है भी क्यूट सी, छोटी छोटी सी है, इससे भी छोटी थी एक दो, तो वो मर गई हैं बेचारी। उसके बाद किचन में आते, किचन में आके सब अपना बारी बारी अपना नाश्ता वगैरह जैसे जैसे उठता रहता है बनाता है। फिर ये बर्तन वगैरह होते हैं, जो खाता है वो अपनी अपनी प्लेट धो लेता है। और उसके बाद फिर बर्तन वगैरह धोने के बाद अपने आम रूटीन के काम हो जाते हैं। मैंने नाश्ता बनाया, मैंने अपना नाश्ता बनाया, तो मेरे नाश्ते के साथ बनता क्या, ये देखें, ये है चोर। ये जब भी मैं नाश्ता बनाती हूँ ये मेरे पास आके, ये यहाँ आके ना आवाज़ें देता है कि मुझे नाश्ता चाहिए। कुकू नाश्ता कितना मिले चार, कुकू रोटी खा ली है कुकू, और रोटी चाहिए, इसलिए आवाज़ें लगा रहे हो मुझे, और रोटी चाहिए। कुकू अंगड़ाइयाँ ले लो पहले, तो पहले अंगड़ाइयाँ ले लो फिर रोटी खाना। मैं नहीं देती रोटी कुकू को, मैं नहीं देती रोटी। कुकू ने रोटी लेनी है, सारी रोटी तुमने खा जानी है मेरी। ये लो, ये लो रोटी। अब फिर रोटी मांग रहे हो, सारी रोटी तुम खा जाओगे मेरी। अब मैं फिर तुम्हें आज थोड़ी थोड़ी देर बाद रोटी देती रहूं। ये लो, सारी रोटी खा जानी है मेरी, शर्म नहीं आती कुकू, सारी रोटी मेरी खा जा रहा है। अब भाग रहा है, भाग रहा है, कहाँ गिर गई रोटी, कुकू रोटी गिर गई। अब ले दे जाओगे, ले आओ रोटी। फिर रोटी खानी है, सारी रोटी मेरी खानी है। ये लो, आओ आओ रोटी लो। अच्छा तुम्हें पास आना पड़ता है। ये लो रोटी, सारी रोटी मेरी खा के पीछे हो जाता है, फिर बड़ा चालाक है। पसंद होती होगी, नहीं बता सकता है, मैं नहीं बोलूँ। दिल कर रहा है ना, फिर अब्बू को कहेंगे ना, अब्बू ला देंगे आपके, बाबा ला देंगे। तो वो पहली मेरे पास पड़ी हुई है। अच्छा, आपको मज़ा आता है अपने दोस्त के साथ खेल के, अकेले खेल के नहीं मज़ा आता है ना? खेलते नहीं, गेम खेलते। हाँ, फिर मज़ा आता है ना। तो आप वैसे भी खेला करो ना, फुटबॉल वगैरह, क्रिकेट, ऐसी गेमें नहीं पसंद जिसमें भाग दौड़ करनी पड़ती है, वो वाली नहीं पसंद है ना? अब अब्दुल क्या करेगा छुट्टियों में, क्या करोगे? देख लूँगा मैं खुद। कहीं घूमने जाओगे या ऐसे ही गेम खेलोगे, क्या करोगे? मामा से पूछ लो ना, मुझे क्या पता। वैसे छुट्टियों में क्या कहाँ जाते हो आप? मुझे
हैं? पिछली छुट्टियों में कहाँ गए थे? घूमने नहीं गए थे? तो पुरानी छुट्टियाँ। लेकिन मज़ा आया था ना, वहाँ गए थे मरी और इस तरह पिंडी, मज़ा आया था वहाँ देख देख के, मज़े की चीज़ें है ना। हाँ, अगर बस मामा को छुट्टियाँ हो जाए। मामा को भी छुट्टियाँ हो जाएंगी। हो गई हैं ना, लेकिन अब के अब्बू को तो जाना होता है रोज़। तो फ्राइडे को चले जाएंगे। एक दिन के लिए तो जा ही नहीं सकते, पिंडी और मरी साइड तो बहुत दूर है, 2-3 दिन तो हमें करना पड़ेगा। तो हम लोग सुबह सुबह उठ जाएंगे, सुबह का 5 बजे। सुबह के 5 बजे जाऊंगा मैं। अब अब्दुल कौन सी क्लास में हो गया है? आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। 5 में। हम्म, अच्छा, चलो अच्छी बात है। अब अब्दुल बड़ा हो गया। उसके बाद ऊपर दोनों भाभीयों के रूम है, मैं ऊपर आ जाती हूँ। ऊपर आके फिर मैं, ये चुटकी है, इसका नाम याहिया है, इसको प्यार से कोई चुटकी कहता है, कोई मिर्ची कहता है। तो इसके बड़े से छोटा सा बच्चा है और बहुत सारे नाम है। और मूसा अपना नाश्ता कर रहा है, उसकी मम्मा की कोशिश होती है जल्दी जल्दी ये नाश्ता करे। ये मेरा रूम है जहाँ मैं अपना काम वगैरह करती हूँ। ये भी ऊपर है, मेरा रूम भी ऊपर है। ये सिलाई मशीन है जहाँ मैं कटिंग वगैरह कर लेती हूँ, सिलाई वगैरह कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने ऐसी बेडशीट बिछाई हुई है क्योंकि मेरे रूम में बच्चे हमेशा आते जाते रहते हैं। ये अभी सुबह के टाइम की ये हालत है और अभी थोड़ी सी दोपहर के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी क्या हालत बन जाएगी। और ये अब्दुल है, अब्दुल बहुत शर्मीला है और शर्माता बहुत है। और ये अपना बस अलग अलग अपनी गेम खेलने का बहुत शौक़ है। इसके 1-2 दोस्त हैं, बस सारा दिन इसकी यही कोशिश होती है मैं उनको बुला लूँ या मैं चले जाऊँ तो। लेकिन इसके अम्मी अबू संडे वाले दिन ये जाता है या इसके दोस्त आते हैं, बस अपने वो गेम खेलते हैं। इनको गेम खेलने का ज़्यादा शौक़ है। आजकल के बच्चे वीडियो गेम पे ज़्यादा और इस तरह फ़ोन पे ज़्यादा खुश रहते हैं, वैसे गेम नहीं खेलना पसंद करते। तो जब भी मैं इससे बात करती हूँ तो वही इस एज में जैसे बच्चे होते हैं, बहुत मासूम सा प्यारा सा बच्चा है और बस अपनी गेम और इसी तरह की बातें करता है। माशाल्लाह इसके पास नॉलेज है, काफ़ी चीज़ें अपने खुद से इसको पता होता है। इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में अपना देखता है, सोचता है और सवाल बहुत करता है, चीज़ों के बारे में बहुत पूछता रहता है कि ये क्या है, किस तरह है कुछ। माशाल्लाह इसको इसके अम्मी अब्बू भी इसको समझाते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं और मुख्तलिफ़ टॉपिक पे इसके साथ लगे रहते हैं ताकि इसे भी पता चले। और सारा दिन इसका घर में मसरूफ़ गुज़र जाता है। कभी कारी साहब आ जाते हैं, कभी टीचर आ जाती हैं, उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिलता है तो फिर अपने ये छोटे बच्चे जो हैं उनके साथ खेल लेता है, उनके साथ खुश होता रहता है। और आपने अक्सर देखा है कि मैं छत पे से व्लॉग बनाती हूँ तो छत पे जाने की ये वाली सीढ़ियाँ हैं, ये देखें ये कितनी ख़तरनाक सीढ़ियाँ हैं। इस सीढ़ियों के ऊपर से चढ़ के मैं अपनी छत पे जाती हूँ। ये बाहर से भी है और बीच में से भी इसका रास्ता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मेरा मकसद सिर्फ व्लॉग बनाने का ये है कि आपको कोई अच्छी चीज़ दूँ, अच्छा यानी कि कोई नए फैशन की चीज़ के बारे में गाइड करूँ। और अपने घर का भी व्लॉग मेरा ऐसा ही होता है, बच्चों के साथ ही मेरा ज़्यादा टाइम गुज़रता है। और यहाँ आपको मैं वजीफ़े कभी मुख्तलिफ़ टॉपिक पे वीडियो वगैरह बताती रहती हूँ, दिखाती रहती हूँ। तो ये थी आज तक की वीडियो, यहाँ तक ख़त्म हुई। और अब बस अल्लाह हाफिज़।